नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम श्री यशपाल जी द्वारा लिखित दुख का अधिकार नामक पाठ सीखेंगे। श्री यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। ओके, अब दुख का अधिकार। नाम सुनते ही हमें लगता है क्या है दुख का अधिकार। इसलिए तो यशपाल जी ने कहा है, क्या कहा है, दुख सहने का या दुख सहने से सब अवश्य हो जाते हैं, लेकिन दुख मनाने को सबका अधिकार है, वो तो अवकाश है सबका। ओके, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बेटी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। क्या है खरबूजे बच्चों? मस्क मेलन। ओके, और अधेड़ उम्र मीन्स मिडिल एज्ड। ओके, बाकी देखिए फफक फफक कर रोना मीन्स तेजी रोना। ओके, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजे तो बिक्री के लिए है, लेकिन उसके पास बैठी अधेड़ उम्र की औरत क्या कर रही थी? वो तो अपने मुँह छिपाए, कहाँ छिपाते थे? घुटनों पर छिपाकर फफक फफक कर रो रही थी। ये रोने के कारण कोई भी आगे नहीं बढ़ता है खरबूजे खरीदने के लिए। कैसे आएगा? क्योंकि बेचने वाली रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समय बैठ सकने में मेरी पोशाक के व्यवधान घड़ी हो गई। क्या है बच्चों व्यवधान? वो एक टफ वर्ड है, रुकावट, ऑब्स्टेकल। ओके, देखिए तो लेखक ने इस स्त्री को देखा, उसके मन में एक बात आया। वो क्या था? ये औरत क्यों रो रही है? वो जानने के लिए लेखक का मन चाहता था, लेकिन लेखक पहले कौन सी बात कहा हमसे? पोशाक के बारे में कहा था। वो पोशाक, लेखक की पोशाक तो यहाँ रुकावट बन खड़ी हो गई वो स्त्री से बातें करने को। क्यों? एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है।
यहाँ भी टफ वर्ड्स है बच्चों। थूकना मीन्स स्पिट करना और बेहया मीन्स निर्लज। ये स्त्री के बारे में कहा है वहाँ के दुकानदारों ने। क्या कहा है? किसी ने एक तरफ धूकते हुए कहा, हो क्या ज़माना है, अपने लड़के मर के एक दिन पूरा नहीं बीता है और ये बेहया, ये निर्लज क्या कर रही है, दुकान पे आकर बैठी है। वो कितनी बेहया है ये। लेकिन ये तो साग भाजी उगाकर और बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली एक अथेड़ औरत है। उसके इकलौते बेटे का मृत्यु से क्या हुआ? वो परिवार में पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये अथेड़ उम्र के औरत को क्या हुआ? वो अपने बेटे के मृत्यु के बाद एक दिन पूरा होने के पहले बाज़ार में आ पड़ा खरबूजे बेचने के लिए। साग भाजी उगाकर और बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली एक अथेड़ औरत पर उस दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जिस दिन जब एक सांप के काटने से उसके जवान बेटे भगवाना की अकाल मृत्यु हो जाती है। उस दिन से क्या हुआ? उस दिन से क्या हुआ बच्चों? ये अथेड़ औरत पर, अथेड़ उम्र की औरत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बेटे के कफन दफन का इंतज़ाम करने में माँ का इकलौता गहना भी बिक जाता है, क्योंकि वे गरीब थे। घर में न खाने को कुछ है, न कमा कर लाने वाला ही बचा है। क्यों? क्योंकि ये बेटा उसके इकलौता था, इकलौता बेटा था। वह स्वयं भी भूखी प्यासी है, ये औरत स्वयं भी भूखी प्यासी है। लेकिन घर पे कौन था? उसकी बहू और पोता पोती भी थी। पोता पोती मीन्स क्या है? ग्रैंडसन्स, ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर। जिन खरबूजों को तोड़ने के दौरान बेटा उस जानलेवा दुर्घटना का शिकार हुआ था, उनके अलावा घर में ऐसा कुछ नहीं था जिसे बेचा जा सके। वह वही खरबूजे लेकर बाजार जाती है ताकि उन्हें बेचकर इन भूखों के पेट में दो एक निवाले पहुंचाए जा सके। ये अथेड़ उम्र की औरत क्यों बाजार आया बच्चों? अपने परिवार में रहे बहू और पोता पोती के पेट भरने के लिए, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ कमा कर लाता था उसका मृत्यु हो जाती है, तो क्या करेगा? किसी को इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं है। तो ये अथेड़ उम्र की औरत ने खरबूजे बेचने के लिए क्या किया? बाज़ार आया। ओके। बाज़ार में बैठते ही बेटे को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। ये बाज़ार में बैठते समय, खरबूजे बेचने के लिए बैठते समय, जो हमने पहले कहा था, खरबूजे बेचने वाली तो कपड़े से मुँह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। क्यों उसने रोया? अपने बेटे को याद करके, अपने बेटे को याद करके उसने फूट फूट कर रोने लगती है। उसे वहाँ आया हुआ देखकर आसपास के दुकानदार उसका अपमान करते हैं। क्या क्या कहा उन्होंने, बेहया कहा और क्या क्या आया है वो सब कुछ कहा उस औरत को। लेकिन उसने क्यों आया है बच्चों? वे विवश थे अपने परिवार का पेट भरने के लिए या भरण पोषण करने के लिए, सिर्फ वही है उस घर में। इसलिए तो उसने ये खरबूजे बेचने के लिए बाज़ार आया था। लेखक दुकानदारों से उसके रोने का कारण जानना चाहता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि
बुढ़िया का जवान बेटा कल ही गुजरा है। मगर ये कमाई की इतनी भूखी है कि उसका शौक मनाने की जगह यहाँ बाज़ार में दुकानदारी करने आ बैठी है। वो भी एक बात है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं किसी की मृत्यु के बाद, किसी की भी नहीं, अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद घर में बैठकर दुख मनाना था। लेकिन उसने क्या किया, बाज़ार आया खरबूजे बेचने के लिए। इधर लेखक भी वो सोचता है ये क्यों हुआ, क्योंकि लोगों को असली बात नहीं जानते हैं। उस घर की हाल क्या है, उस घर में कौन कौन है, ये सब वे नहीं जानते हैं। लेखक को यह जानकर हैरानी नहीं होती कि ये लोग अपना बेटा खो चुकी उस मां के प्रति ज़रा भी सहानुभूति नहीं रखते। और ये लोगों ने क्या किया, बाज़ार के लोगों ने उसका अपमान करते हैं, निरंतर अपमान करते हैं। तो लेखक को कुछ हैरान नहीं हुआ, क्योंकि लोग ऐसे हैं। ओके, लोग ऐसे हैं, वे तो असली बात जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सब दूसरों का अपमान करने में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, असली बात की जानकारी के बिना। देखो बच्चों, हम क्या सोचेगा कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाज़ार में सौदा बेचने चली हो, तो हम क्या कहेगा, हाय रे पत्थर दिल के, इस माम का दिल पत्थर है, क्योंकि अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद वो बाज़ार में सौदा बेचने चली है। लेकिन वैसा नहीं है बच्चों। क्यों हम सब जानते हैं, ये अथेड़ उम्र के औरत के घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। दुख मनाने के लिए बैठे तो क्या हो जाएगा, उसकी बहू और पोता पोती भूख से मर जाएगा। के इसके कारण उसने क्या किया, अपने बहू और पोता पोती को पालने के लिए, संभालने के लिए ये खरबूजे लेकर बाज़ार जाती है, ताकि उन्हें बेचकर इन भूखों के पेट में दो एक निवाले पहुंच जा सके। लेखक दुकानदारों से उसके रोने का कारण जानना चाहता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि बुढ़िया का जवान बेटा कल ही गुजरा है, मगर एक कमाई की इतनी भूखी है कि उसका शौक मनाने की जगह यहाँ बाज़ार में दुकानदारी करने आ बैठी है। लेकिन ये सुनते ही लेखक को सच्चाई समझ गया, इसलिए उसको ये जानकर हैरानी नहीं होती कि ये लोग अपना बेटा खो चुकी उस माँ के प्रति ज़रा भी सहानुभूति नहीं रखते। उसे याद आता है कि उसकी एक परिचित धनाढ़ महिला का बेटा गुजरा था। तब वो महीनों तक शोक के सागर में ही डूबी रही थी, महीनों तक। इधर इस औरत ने क्या किया, सिर्फ एक दिन नहीं बैठा घर में, एक दिन पूरा होने के पहले बाज़ार में आया खरबूजे बेचने के लिए। तो लेखक को एहसास है कि क्या है, यहाँ तो दुख मनाने का अधिकार भी सबको नहीं है। दुख भी वे ही मना सकते हैं जिनके पास भरण पोषण की खूब साधन है, जिन्हें रोज़ कमाना और रोज़ पेट भरना पड़ता है। वे बड़े से बड़े आघात के लिए भी शोक मनाने का अवकाश कहाँ जुटा पाते हैं। देखो बच्चों, इसी तरह यशपाल जी इस कहानी के द्वारा देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव के बेनकाब करते हैं और निंदा करते हैं। ओके, बाकी एक्सप्लेनेशन तो लाइव क्लास में मैं दे दूँगी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।